हवाले से जो टैक्सेस की भरमार की गई है, क्या कहेंगे, आम आदमी इस बजट में जी पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये हादसा है और इस जुर्म में सब ने बराबर हिस्सा डाला है। मैं किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन बदकिस्मती से शायद ये तसव्वुर कर लिया गया है कि शोर शराबा, गाली, बुहतान इल्ज़ाम और होस्टेज करना, बजट की कॉपियाँ फाड़ना, ये शायद एहतजाज की एक ऐसी शक्ल है जिससे आप रजिस्टर हो जाते हैं कि आप एहतजाज कर रहे हैं। ये गालिबन तसव्वुर करिए, और किसी में एक को नहीं कह रहा। ये बकदर जुस्सा हम सब ने, मैंने भी ये एहतजाज ऐसे ही किया है। लेकिन अब ये गलतुल आम इतना ज़ोर से प्रैक्टिस हो गया कि वो बजट डॉक्यूमेंट जिसकी तफसीलात मुझे वज़ीर ख़जाना से सुननी है, मुझे देखना है कि वो क्या है, वो किसी ने नहीं सुनना। एक प्री कंसीव्ड है। ये पाकिस्तान की 70 साल की तारीख का ये हादसा है कि एक प्री कंसीव्ड है कि जो लोग ऑन द लेफ्ट साइड बैठे हैं, अपोजिशन पे बैठे हैं, उन्होंने बजट पर एक तनकीद करनी है। उन्होंने कहना है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, इसमें टैक्सेस की भरमार है, इसमें A to Z ऑल इज़ रॉन्ग। और जो गवर्नमेंट साइड पे बैठे हैं, उन्होंने कहना है कि ये बहुत अच्छा है और ये बड़ा। अब हादसा कहाँ पर बर्पा हो रहा है कि वो पार्लियामेंट, वो असेंबलीज जहाँ पर बजट के पेश किए जाने को सुना जाना मकसूद था, वहाँ पर शोर शराबे की नज़र ये प्रैक्टिस तो हो गई। सो इसकी एक इफादियत है जो मतरूक होती जाएगी वक्त के साथ, और इस तरह से मतरूक होती जाएगी कि लोगों का इस पार्लियामेंट पे, इन असेंबलीज पे, इस शोर शराबे की बदौलत जो हम बारी बारी सब करते रहे हैं, वो एतमाद जो होना चाहिए वो उसमें कमी आती जाएगी जो बदतरी जा रही है। अब रही बात कि बजट की, देखें इस वक्त हम मेरा तो एक पॉलिटिकल इंसाइट हो सकता है, और मेरा ये बड़ा वाज़े तौर पे इस पर दो टोक बात है कि दिस बजट और कमिंग बजट्स आज के वक्त में, आने वाले वक्त में हमें डिसिप्लिन इम्पोज करना है, बाय ऑल मीन्स करना है। अगर आप वोटर सेवी बजट्स देते रहेंगे, आप ऐसा करते रहेंगे कि आप इलेक्टोरेट के उसके लिए आप करें कि किसमें आपकी पॉपुलिज्म है, तो फिर वही हालात होंगे जो 2018 से लेके 2021 के आखिर तक जो सूरत हाल पैदा हुई, वैसा होता रहेगा। लेकिन करेक्शंस प्रोवाइड करनी है, करेक्शंस करनी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अकाउंट फॉर करनी होगी वो गुर्बत जिसमें लोग पिस रहे हैं। एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, रिफॉर्म भी करनी है, अवाम उन्नास का ख्याल भी करना है। और मुझे ये यकीन है, जो मैंने फेडरल बजट देखा है इन लीडरशिप ऑफ शहबाज साहब, वो बड़े बड़े एहसन तरीके से इन दोनों मकासद को हासिल कर रहे हैं। साफी को सर एहराम में ऑफलोड कर लिया गया और अदालत का हुक्म नहीं माना गया। हाई कोर्ट का सर इस पे क्या टेक है, और गवर्नमेंट और आपके एंड पे सर कोई इस पे? ये बड़ी 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 अजीब प्रैक्टिस है। मैंने ये ऑफलोड होते लोगों को देखा, और मैंने तब उस कानून को देखा जब ये ऑफलोडिंग का कानून हो रहा था, जब शहबाज शरीफ साहब कतर की फ़्लाइट पे जा रहे थे, तब मैंने देखा। और फिर उस वक्त की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उनकी कैबिनेट की सब कमेटी से मेरी अपनी बात हुई कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के ऑर्डर के मुताबिक उनको इजाज़त मिली कि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये लॉ की कंपल्शन है, जब तक रिमूव नहीं होता। तो मेरा ख्याल वही कंपल्शन जो इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने ये PNIL लिस्ट के मुताबिक बनाई थी, बेहतर होता है वो लॉ चेंज हो जाता है। डेफर्मेशन पे रिग्रेट है कोई आपको? आपने साइन किए, कोई रिग्रेट है जी आपको? नहीं, नॉट एट ऑल। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई रिग्रेट नहीं सर? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, एक बात तो सुने, देखें, अगर आपने वो कानून पढ़ा होगा, और ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मुझे यकीन है आप में फ़हद इतनी फ़हम व फरासत है कि आप कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब मेरी नज़र में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, डेफामेशन का जो कानून है, हद तक इज़्ज़त का, एक तो इसको इक्वेट किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कि उसको करटेल करेगा। तो अभी तक की दायर करदा रिट पिटिशंस जो अभी तक मेरे सामने आई हैं, जो देखी हैं मैंने, किसी एक जगह पर यह नुक्ता किसी एक उस कानून की शिक के साथ मुतसादिम उस आर्टिकल की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, क्योंकि उससे मुतसादिम है नहीं। और फिर ये क्रिमिनल उसकी लाइबिलिटी को डील नहीं कर रहा है। इट इज़ मेकिंग इट अ सिविल रॉन्ग। अच्छा, तीसरी रॉन्ग है, लेकिन नहीं, आप सुन लेना। नहीं, आपको ये किसने कह दिया? ये आप बिल्कुल गलत। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और एक बंदे ने अगर कंप्लेंट फाइल कर दी है, ऐसा नहीं है ना, हो गया। अब आप मुझे एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड देखिए ना। अब एक होती है जिरा,
अब जैसे आप अपने मुंह के करीब माइक कर लें, मेरा जुमला मुकम्मल ना होने दें, तो ये जिरा नहीं है, ये रादर फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोसेस है कि आप मेरे जुमले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने किया सहाफियों के साथ। नहीं, मैंने नहीं देखी, ये आप फिर आप वही कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी अपना जुमला कहने से पहले दूसरे की बात पूरी सुन लें, तो फिर शायद आपके अक्सरियत को मैं ये राय दूंगा, मेरा ये मशवरा होगा, देखें इस पर बात तो गवर्नमेंट करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है एज स्पीकर, कि जो कानून मैंने साइन किया बतौर स्पीकर और उसको भेजा गवर्नर के पास, तो जब मैं एज कायम मकाम गवर्नर वहाँ हूँ, तो जिसको बतौर स्पीकर जिस कानून को मैं साइन करके भेज रहा हूँ, तो इन द लास्ट डे ऑफ इट्स, जब मैं वहाँ बतौर कायम मकाम गवर्नर हूँ उसके वापस आने के, तो हाउ कुड आई स्टॉप इट? एक सवाल तो ये आपको, मेरे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस कानून पे, इसके मंदरजात पे, एक एक नुक्ते पे अब बात होनी, क्योंकि अब ये मैटर सब्जुडिस है। आई एज बीइंग मुझे बतौर स्पीकर मेरे पे ये अब कदगन भी है कि मैटर सब्जुडिस है, और इस पर बातचीत हम उस एहतियात से करें। कोर्ट ने ये फैसला किया है कल अपने शॉर्ट इंटरिम ऑर्डर में, उन्होंने ये लिखा है कि इसकी जो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो इस लॉ के जो भी आउटकम होगा उसके साथ वो मुंसलिक होगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो कानून पूरी बगौर उसको 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद और फिर उसकी क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग के बाद मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ कि 99% दोस्त जो इस पे बात कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा मलिक साहब, लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में अब MKM की रूह आ चुकी है और वो भी सास बहू की। आज पंजाब में पंजाब असम्बली का बजट पेश होने जा रहा है, वहाँ पर अगर आपको टोटियों की तरह तहरीक पेश की जाती है या कोई ऐसे मामला सामने आते हैं, तो उन तजावीज़ को कैसे आप कह सकते हैं कि वो मद्दरामद हो पाएगा? देखिए, असम्बली के हसन बिजनेस में मेरा रोल टू एसरटेन के व्हाट मेजॉरिटी सेज। अगर मेजॉरिटी कहेगी कि ये कटौती रूल आउट कर दें, तो हम रूल आउट करते जाएंगे, तो मेजॉरिटी का फैसला होगा। और जहाँ तक गंदम का ताल्लुक है, हुकूमत ये शऊरी फैसला कर चुकी है कि वो वीट बिजनेस से अपने आप को बाहर निकाल रही है। अच्छा, मैं बतौर किसान, मेरा उस पर एक मेरी राय थी और वो राय आज भी है, लेकिन अवामुन नास से जो लोग किसान नहीं हैं और आम आदमी हैं, मजदूर हैं, जिनका ज़मींदारी के साथ या काश्तकारी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, अब फ्रेंकली उनकी तरफ से जो फीडबैक हमें आ रहा है, आटा सस्ता मिल रहा है, गंदम सस्ती मिल रही है। अच्छा, अब ये वीट पॉलिसी की क्योंकि एक जहत है, वो सिर्फ आटे की और गंदम की सस्ती फराहमी की बात नहीं है, वो एक साइकिल है, एग्री बेस्ड साइकिल है। अब क्या गवर्नमेंट अपनी एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी के साथ, जिसकी हम बड़ी बाज़ सुन रहे हैं कि बड़ा सब्सिडाइज्ड मॉडल गवर्नमेंट दे रही है, ट्रैक्टर्स पे, खादों पे, इनपुट्स पे, यूरिया पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मुतल्लिक भी कोई बात हम सुनने में आ रही है कि कैसे होता है। अगर तो वो फार्मर को इन मदात में कॉम्पनसेट करते हैं, तो फिर जो वीट का वो जो बोझ उस किसान पर आया है, वो इस साइकिल को दोबारा एक्टिवेट कर देगा। फिर कमेंट तो ये है, और अगर खुदा न खास्ता वो साइकिल सपोर्ट नहीं कर पाया, तो फिर ये जो एग्री साइकिल है उसमें दिक्कत आएगी। मलिक साहब की जानिब से तो आपकी गवर्नमेंट में जज इतराज करते फिर रहे हैं कि सरगोदा ATC जज ने खत लिखा है एजेंसियों की मुदाखलत के, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो फैसले मर्जी के दें। अच्छा, नहीं, देखें, ये एक हादसा है। यानी जब कोई एक जज खत लिख दे और उस खत पे शोर मच जाए, और जब कभी कोई शौकत सदीकी पूरे सर पे खतूत का पलंदा उठा कर जाए, उसकी बात कोई ना सुने, ये हादसा